Good afternoon to all of you. Today I am describing about hypoglycemic agent D pharmacy second year. हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मतलब क्या होता है? हाइपो मीन्स होता है कम, ग्लाइसेमिक मतलब होता है ग्लूकोज एजेंट, ठीक है, ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो जो ग्लूकोज को बॉडी में कम कर देता है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंतर्गत जो ड्रग पढ़ेंगे हम वो हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। सबसे पहले ड्रग है इसमें इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है? पैंक्रियाज सेल से रिलीज होता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है ये, ठीक है। पैंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है। और इंसुलिन एक्चुअल में इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड का क्या होता है? एक लॉन्ग चेन होता है जिसमें दो चेन होता है, ए चेन और बी चेन, ठीक है। इसमें ये ए चेन है जो पहला नंबर का है, दूसरा बी चेन जो कि दूसरा नंबर का कहलाता है। अब इसमें जो ए चेन है ये जो लिखा हुआ है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर 22 लास्ट है। तो ये जो 22 है एक्चुअल में ये क्या होता है? एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन है ना, वैसे ही बी चेन होता है वो भी क्या होता है? एमिनो एसिड्स होते हैं। लेकिन बी चेन का कितना होता है? टोटल 30 एमिनो एसिड्स रहते हैं। और ये जो दोनों एमिनो एसिड्स होते हैं ये किससे कनेक्ट होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड। 2 सल्फेट हो गया, ठीक है, ये ए चेन हो गया, ये बी चेन हो गया। तो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या रहता है? ये जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एमिनो एसिड से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले जो है ये 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर का ए चेन और 7 नंबर का बी चेन, ठीक है, ये वाला है। ये दोनों कितने हैं? 7 नंबर में है। और जो 7 नंबर का जो चेन है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे साइटोसिन है तो ये ऐसा डबल बॉन्ड साइटोसिन, ठीक है। तो ये ए चेन का होगा, ये बी चेन का होगा। ये कितने नंबर का है? साइटोसिन 7 नंबर का। ये भी क्या होगा? साइटोसिन का। ये भी कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा, ठीक है। और उसके बाद है 20वें नंबर का, फिर ए चेन का 20वें नंबर का एमिनो एसिड साइटोसिन ही है, ठीक है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ऐसे जुड़ा रहेगा, इधर भी ये साइटोसिन रहेगा, ये बी चेन का रहेगा, ठीक है। ये 2 हो गया। और एक होता है जो खुद ही ए से जो ए चेन होता है, ए चेन में ही ये वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। कौन सा वाला? 6 और 11 नंबर। ए चेन का क्या? 6 नंबर का और 11 नंबर का। ये भी क्या रहता है? ये भी साइटोसिन रहेगा, ये भी साइटोसिन रहेगा। बट ये जो बॉन्ड होता है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, हमेशा क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसकी सिंथेसिस कहाँ होता है? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। अब इंसुलिन का काम ही है जो बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको क्या करता है? वो रेगुलेट करता है, ठीक है। ग्लूकोज को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। ये हो गया इंसुलिन का स्ट्रक्चर, जिसमें 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक सेल्फ ए चेन का ही डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और ये हो गया ह्यूमन इंसुलिन है। और जो इंसुलिन दिया जाता है बॉडी में वो होता है फॉर्क का, ठीक है, फॉर्क का या फिर पिग का भी यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है? सिर्फ नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे 20 है, ये भी 20 है, तो कुछ चेंज हो जाएगा। मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम बट ये कुछ चेंज हो जाता है। सपोज़ ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, ऐसा कुछ चेंज होता है। बट जो एक्शन होता है वो जस्ट लाइक अ ह्यूमन इंसुलिन ही एक्शन होता है। जो इंसुलिन मार्केट में मिलता है वो ह्यूमन नहीं रहता है, वो एनिमल के पैंक्रियाज सेल्स को लेके उसको कल्चर करके उसको लार्ज अमाउंट में उसको बनाया जाता है और उसके बाद मार्केट में रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड ड्रग है क्लोरप्रोपामाइड का स्ट्रक्चर है 1,4 क्लोरोफिनाइल। ये हो गया आपका क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल।
तो ये 1 नंबर में है, तो 4 नंबर में क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो 1 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, फिर सल्फोनाइल। सल्फोनाइल मतलब कि ये एस डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सल्फोनाइल। उसके बाद है फिर 3 प्रोपाइल यूरिया। यूरिया का क्या होता है, NHCO NH2 NH2CO NH2, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है। तो 3 नंबर में प्रोपाइल यूरिया। प्रोपाइल मतलब मेथेन एथेन प्रोपेन, तो 1 2 3 मेथेन एथेन प्रोपेन प्रोपाइल यूरिया, ठीक है। ये इसका IUPAC हो गया 1 4 क्लोरोफिनाइल सल्फोनाइल 3 प्रोपाइल यूरिया। फिर प्रॉपर्टीज़ है इसका, प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में क्या है इसका, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ये, ठीक है। ये कैसे रहेगा कलर में, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहेगा। ऑर्डर है इसका, ऑर्डरलेस रहेगा, स्लाइटली ऑर्डर रहेगा। उसके बाद इसका टेस्ट जो है वो क्या रहेगा, टेस्टलेस रहेगा, इसमें कोई भी टाइप का टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। फिर मॉडरेटली सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में, और स्पायरिंगली सॉल्युबल होता है ईथर और बेंजीन में। ईथर और बेंजीन में स्पायरिंगली सॉल्युबल होगा, मॉडरेटली सॉल्युबल होगा क्लोरोफॉर्म में, ठीक है। यूजेस है इसका, ब्लड शुगर में यूज़ होगा, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए। लॉसेस ऑफ लिम्ब, किडनी डैमेज और ब्लाइंडनेस, इसमें इसका क्लोरप्रोपामाइड का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसका डोजेज है। डोजेज कैसे देंगे, 100 to 125 mg ओरली देते हैं, बट इनिशियली इसको 750 नहीं है, सॉरी, ये इनिशियली 250 mg डेली देते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या रहेगा, 250 mg देंगे, देन उसके बाद 100 to 125 mg ओरली देते हैं, और मैक्सिमम आप दे सकते हो 750 mg डेली आप उसको 750 mg डेली उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है टॉलबुटामाइड। टॉलबुटामाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए इसके पहले जो ड्रग था इसमें क्लोरीन था, है ना, ये वाली जो पोजीशन है यहाँ पर क्लोरीन था, बट देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पर क्लोरीन था, बट यहाँ पे क्या है, अब क्लोरीन नहीं है, ठीक है। बाकी एवरीथिंग सेम है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्यूटाइल। अब सॉरी, इसमें बस एक चेंजेस है, यहाँ पर क्लोरीन नहीं है और यहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, प्रोपाइल की जगह ब्यूटाइल हो गया है। तो ये 1 नंबर में आ रहा है ये, ठीक है। यूरिया जो है ये इसका फर्स्ट पोजीशन में क्या है, ब्यूटाइल है, तो 1 ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। फिर 3 मतलब कि ये तीसरे नंबर में यहाँ से। फिर 4 मिथाइल फिनाइल, मतलब 4th नंबर में क्या है, मिथाइल है, और मिथाइल फिनाइल, ठीक है। तीसरे नंबर में है ये 1 2 3, तीसरे नंबर में क्या है, मिथाइल फिनाइल है ये। तो 3 ब्रैकेट में 4 मिथाइल फिनाइल, फिर सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया मतलब S डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और इधर क्या है, NH2CO NH2, ये हो गया सल्फोनाइल यूरिया। अब इसका IUPAC है 1 ब्यूटाइल, एक नंबर अभी बताया, 1 ब्यूटाइल, 3 4 मिथाइल फिनाइल, फिर सल्फोनाइल यूरिया। प्रॉपर्टीज़ है इसका, वाइट क्रिस्टल्स रहेगा, और कैसा रहेगा, वाइट कलर का क्रिस्टल्स रहेगा, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है ये क्या रहेगा, ऑर्डरलेस रहेगी, ठीक है, किसी भी टाइप का स्मेल नहीं रहेगी ये। टेस्ट है इसका, बीटर टेस्ट रहेगा, कड़वा टेस्ट रहता है इसका। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी है सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में क्या रहेगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन ईथर। ईथर में क्या रहेगा, स्लाइटली सॉल्युबल रहेगा, और फ्रीली सॉल्युबल होगा वाटर में, नॉर्मल सॉल्युबल होगा एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में।
यूजेस है इसका, यूजेस है हार्ट डिजीज़ में होगा, लिवर और किडनी डिजीज़ में होगा, एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर में भी, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर दोनों में भी इसको यूज़ किया जाता है, किसको, टोलबुटामाइड को, ठीक है। और इसका एक यूज़ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, 6G6PD, ठीक है, G6PD बोलते हैं इसको, G6PD, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, इसमें इसको टोलबुटामाइड को यूज़ होता है, ठीक है। डोजेस है इसका, डोजेस है नॉर्मली इसको देते हैं 1 to 2 ग्राम ओरली वंस इन अ डे, एक दिन में इसको 1 to 2 ग्राम देते हैं, ओरली देते हैं इसको। उसके बाद है 0.25 to 3 ग्राम देते हैं ओरली वंस अ डे, दिन में एक बार देते हैं इसको 0.25 to 3 ग्राम्स, ठीक है। मैक्सिमम डोज है इसका 3 ग्राम पर डे, एक दिन के अकॉर्डिंग पर डे में 3 ग्राम्स आप दे सकते हो, मैक्सिमम डोज है इसका टोलबुटामाइड का, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इंसुलिन देखिए, फिर क्या देखिए क्लोरप्रोपामाइड और फिर टोलबुटामाइड, दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लोरप्रोपामाइड में क्लोरीन है, क्लोरोफिनाइल है, इसमें क्या है, नॉर्मल मिथाइल फिनाइल है, बट एक कार्बन एटम बढ़ गया तो उसके जगह में प्रोपाइल की जगह क्या हो गया, ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। यूजेस देखिए इसका, हार्ट डिजीज, लिवर किडनी डिजीज, एड्रिनलिन या पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स रहेगा। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी में देते हैं। डोजेस है इसका 1 to 2 ग्राम ओरली वंस अ डे, दिन में एक बार इसको देते हैं, 1 से 2 ग्राम। फिर देते हैं 0.25 to 3 ग्राम देंगे ओरली वंस अ डे, दिन में एक बार इसको दिया जाता है। मैक्सिमम डोज है इसका 3 ग्राम पर डे, 3 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग इसका मैक्सिमम डोज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है क्लिबेंक्लामाइड, ठीक है। क्लिबेंक्लामाइड का जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये यूरिया और सल्फोनाइल यूरिया है ये, ठीक है। अब सल्फोनाइल यूरिया पहले वाले ड्रग में भी था, ठीक है। ये वाला जो यूरिया है यहाँ तक सल्फोनाइल यूरिया पहले भी वाले ड्रग में भी है, इसमें भी है, बट यहाँ पर वहाँ पर क्या था, यहाँ पर मेथेन प्रोपाइल या फिर ब्यूटाइल था, यहाँ पर क्या है, बेंजीन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, नॉर्मल एक फिनाइल कंपाउंड था, बट क्या हो रहा है, फिनाइल कंपाउंड के साथ मेथेन, एथेन, फिर NH, फिर ये पूरा का पूरा एक नया कंपाउंड जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या नाम आ जाएगा, दैट इज़ 5 क्लोरो, 5 नंबर में क्लोरीन है तो 5 क्लोरो, उसके बाद है N, फिर 2 ब्रैकेट में फिर 4 साइक्लोहेक्साइल कार्बोमाइल सल्फोनाइल, तो कितने पोजीशन में है, 4th नंबर में, और इसमें दूसरा मतलब कि इसको अगर हम 1 माने और इसमें से 1 और 2, फिर ब्रैकेट में ये 4th नंबर में ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो क्या किया इसने, 2 फिर ब्रैकेट में फिर 4, फिर क्या किया है, साइक्लोहेक्साइल कार्बोमाइल सल्फोमाइल, तो साइक्लोहेक्साइल कार्बोमाइल सल्फाइल, ठीक है ये। उसके बाद है फिनाइल, मतलब ये हो गया आपका, ये फिनाइल हो गया, फिर इथाइल 2 मिथॉक्सी बेंजामाइड, तो 2 इथॉक्सी बेंजामाइड मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 2 इथॉक्सी बेंजामाइड। प्रॉपर्टीज़ है इसका ग्लिबेंक्लामाइड का प्रॉपर्टीज़ है, वाइट क्रिस्टलाइन रहेगा, ऑर्डरलेस, ठीक है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, ये ऑर्डरलेस रहेगा, टेस्टलेस रहेगा, इसमें किसी भी टाइप का क्या रहेगा, टेस्ट नहीं रहेगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में रहेगा, ये इनसॉल्युबल इन वाटर और ईथर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। और सॉल्युबल इन एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल में क्या होगा, सॉल्युबल होगा ये, ठीक है। यूजेस है किडनी डैमेज, ठीक है, डायबिटिक मेडिकेशंस में, ब्लड शुगर्स में, हार्ट अटैक में इसको देते हैं।
डोजेस है इसका 1.25 mg, 2.5 mg और 5 mg, ये इसका डोजेस है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।